राम राम जी। तो आज बात करते हैं इजराइल और हमास क्या है, क्यों है और इन दोनों में लड़ाई क्यों चलती रहती है। 1993 में फिलिस्तीन और इजराइल एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। तो ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों में इतना बड़ा झगड़ा है, बहुत ज्यादा। तो जाने हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। तो बात करते हैं हजारों साल पहले की। ज्यूस रिलीजन में ही जीसस क्रिस्ट जी का जन्म हुआ था। उस टाइम एक ऐसा था कि ज्यूस लोगों से ज्यादातर रिलीजन हेट करते थे। तो ज्यूस लोगों को ऐसा लगा था कि हमें अपना वजूद बचाना है तो हमें एक अपनी अलग कंट्री बनानी पड़ेगी। तो ज्यूस लोग तभी से अपनी एक अलग कंट्री की डिमांड करने लगे। 1871 में ज्यूस लोग फिलिस्तीन में परमानेंट बसने लग गए। फिलिस्तीन में एक पेरुशलम नाम है एक जगह है जो ज्यूस लोगों के लिए बहुत ज्यादा पवित्र जगह है। ऐसा मानना है कि जीसस क्रिस्ट जी का जन्म वहीं पे हुआ था। उस टाइम पूरी कंट्री फिलिस्तीनी थी। क्रिश्चियन, मुस्लिम और ज्यूस लोग तीनों धर्म बड़े प्यार से रहते थे। उस टाइम बात है 1915 की, तब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो ब्रिटिशों ने ज्यूसों को एक ऑफर दिया कि तुम हमारे साथ मिलकर लड़ो, हम तुम्हारे लिए एक अलग कंट्री बना के देंगे तुम्हारी फिलिस्तीन में ही। तो ज्यूसों ने वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। उस टाइम फिलिस्तीन ब्रिटिशों के अंडर ही था। तो बात है 1948 की। उस टाइम ब्रिटिश लोग फिलिस्तीन में सरेंडर कर देते हैं और फिलिस्तीन को छोड़ के जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बट फिलिस्तीन को दो पार्टों में डिवाइड कर जाते हैं, एक ज्यूस लोगों के लिए, एक मुस्लिम लोगों के लिए। 1947 में फिलिस्तीन का डिवाइड प्लान आता है। उसमें 45% तो मुस्लिमों को दिया जाता है फिलिस्तीन कंट्री के लिए और 55% ज्यूस लोगों को दिया जाता है। ज्यूस लोग अपनी कंट्री का नाम इजराइल रखते हैं। तो तभी 5 अरब कंट्रीज इसको एक्सेप्ट नहीं करती हैं। तो 5 अरब कंट्रीज एक साथ मिलकर इजराइल पर हमला करती हैं। तो इजराइल उस युद्ध में जीतता है। 1949 में ये युद्ध खत्म होता है। उस युद्ध को इजराइल जीत जाता है। इजराइल इसलिए इस युद्ध को जीतता है क्योंकि ज्यूस लोगों को पता था कि हमें अपना वजूद बचाना होगा तो हमें ये युद्ध जीतना पड़ेगा। तो मरने मारने और हौसले के साथ इजराइल बहुत अच्छे से लड़ता है। और तारीफ की बात तो यह अकेला इजराइल, साथ ही साथ बना हुआ इजराइल और छोटा सा इजराइल 5 बड़ी अरब कंट्रीज को हरा देता है। 1949 के युद्ध में इजराइल ने थोड़ा बहुत और एरिया फिलिस्तीन का अपने ही अंडर कर लिया था। इजरायली लोग वेस्ट बैंक के एरिया में ही बसने लग जाते हैं, बल्कि वहां पे पहले से ही फिलिस्तीन लोग रह रहे थे। 1992 में इजराइल का पीएम हित महाजिक राबिन बनता है, जो कि पीएलओ को टेररिस्ट संगठन नहीं मानता है। वो पीएलओ से एक समझौता करता है कि हम देश को कैसे डिवाइड करें। तो उसमें वेस्ट बैंक के एरिया का समझौता होता है। उसमें बनाए जाते हैं एरिया ए, एरिया बी और एरिया सी। एरिया ए में तो फिलिस्तीन लोगों का कंट्रोल रहेगा और एरिया बी में दोनों का कंट्रोल रहेगा, फिलिस्तीन एंड इजराइल दोनों का। एरिया सी में इजरायलियों का कंट्रोल रहेगा। फिलिस्तीन के लोगों को 1994 में बहुत कम एरिया मिलता है वेस्ट बैंक में और गाजा स्ट्रिप में। 1995 में राबिन पीएम को कुछ ज्यूस कट्टर लोगों ने पिस्टल से 3 गोलियां मारकर मार दिया गया, क्योंकि वो लोग कह रहे थे हम फिलिस्तीनों को थोड़ा सा भी हिस्सा क्यों दें, हम मजबूत हैं तो पूरा हिस्सा ले सकते। 1987 में हमास ग्रुप का जन्म होता है, जो कि मुस्लिम कट्टरवादी होते हैं, जो कि अपने ही देश के पीएलओ संगठन को गलत बताते हैं, क्योंकि पीएलओ सेकुलरिज्म में होता है। सन 2002 में भी हमास ग्रुप ज्यूस लोगों से लड़ते हैं और बहुत लोगों को मारते हैं, आतंकवाद। 2006 में हमास ग्रुप फिलिस्तीन की राजनीति में अपना दबदबा बना लेता है। पीएलओ संगठन को हराकर फिलिस्तीन की राजनीति का किंग हमास ग्रुप बन जाता है। 2007 में हमास ग्रुप और पीएलओ संगठन में गृह युद्ध छिड़ जाता है। इस युद्ध को द बैटल ऑफ गाजा का नाम दिया गया। सन 2007 के बाद फिलिस्तीन भी 2 कंट्रियों में बढ़ जाता है। एक हमास और ग्रुप को मिल जाती है और एक पीएलओ ग्रुप यानी कि फतेह ग्रुप को मिल जाती है। फतेह ग्रुप जो कि पीसफुल लोग होते हैं वो बस जाते हैं वेस्ट बैंक के एरिया में। हमास ग्रुप होता है जो कि गाजा स्ट्रिप में बस जाता है, जो कि आतंकवादी लोग होते हैं। गाजा स्ट्रिप में कट्टर आतंकवादी लोग रहते हैं जो कि इजराइल पे हमला करते रहते हैं। वेस्ट बैंक की सेटलमेंट में 6.5 लाख से लेकर 7.5 लाख इजरायली लोग रहते हैं। तो आज की बात करते हैं 7 अक्टूबर सन 2023 को हमास ग्रुप अचानक से इजराइल पर सुबह 6:30 बजे हजारों रॉकेट फायर करता है। इजराइल एक्सेप्ट करता है कि 2200 रॉकेट हम पे फायर किए गए, बट हमास ग्रुप बोलता है हमने 5000 रॉकेट फायर किए हैं। बट इसमें इजरायली ड्रोन हवा में ही कुछ रॉकेटों को मार गिराता है। इस हमले में हजारों इजरायली मारे जाते हैं। हमास ग्रुप इजराइल का बॉर्डर तोड़कर और पानी से के जरिए इजराइल में घुस जाता है
और तभी इजराइल में एक म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा होता है। उस म्यूजिक फेस्टिवल में पैराशूट मोटरों से उतर के म्यूजिक फेस्टिवल में धड़ाधड़ फायरिंग करता है, हजारों लोगों को मारता है, घरों में घुस घुस कर मार देते हैं, औरतों के पेट में से बच्चे को निकाल तक मार देते हैं, बुड्ढों को मार देते हैं, बहुत ज्यादा बेरहमी से मारते हैं। इसके जवाब में इजराइल ने गाजा स्ट्रिप पर एयर स्ट्राइक की। इजराइल ने इस वॉर को स्टेट ऑफ वॉर का नाम दिया है। हमास के मिलिट्री कमांडर मोहम्मद अल इदीफ ने इस हमले को अल अक्सा फ्लड का नाम दिया है। जितने भी इंडियन इजराइल में फंसे हैं तो इंडियन गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट और ईमेल, एक नंबर इशू किया है, उसके जरिए हेल्प मांग सकते हैं, जो कि स्क्रीन पे शो कर रहा है। इजराइल ने अपने इस ऑपरेशन को आयरन स्वेट्स का नाम दिया है। इजराइल की शॉर्ट फोर्स को IDF बोलते हैं। और इजराइल ने एक और बड़ा फैसला लिया है, उसने गाजा की लाइट कट कर दी है, जो कि ज्यादातर इजराइल से ही सप्लाई होती है गाजा में। सोचने वाली बात तो यह है, इजराइल की मोसाद इंटेलिजेंस एजेंसी दुनिया भर में बहुत फेमस है। मोसाद एजेंसी के पैलेस्टीन में की आर्मी में भी एजेंट हैं। गाड़ियों पे GPS ट्रैकर वगैरह लगा देती है और मोबाइल वगैरह के कैमरे हैक करके पता कर लेती है क्या चल रहा है। इजरायली PM ने वॉर की घोषणा कर दी है अपने नागरिकों से। अमेरिका ने इजराइल को सपोर्ट करते हुए कहा है, इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से खुद को डिफेंड करने का इजराइल के पास राइट्स है। ईरान के प्राइम मिनिस्टर हमास को सपोर्ट करते हुए बोलते हैं कि ये हमला पैलेस्टीन की तरफ से इजराइल पर सेल्फ डिफेंस है। इजिप्ट इस वॉर को खत्म करना चाहता है और शांति चाहता है। हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी पैलेस्टीन को सपोर्ट करते आई है, ना कि हमास आतंकी ग्रुप को सपोर्ट करती आई है। अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो पहले PM रहे हैं जो कि पैलेस्टीन को विजिट किया है, बट अभी सपोर्ट में इजराइल के में है, ना कि हमास आतंकियों के सपोर्ट में। हमारे PM मोदी जी ने भी इजराइल को सपोर्ट करते हुए इस हमास ग्रुप के हमले की निंदा की है। PM मोदी जी ही क्या, हमारा पूरा भारत इजराइल को सपोर्ट कर रहा है और करना चाहिए। आतंकवादियों को कभी साथ नहीं देना चाहिए। सोचने वाली बात तो भाइयों ये है, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, ना कि किसी न्यूज वगैरह में या किसी हिस्ट्री में। हिंदुस्तान को ये सोचना चाहिए अभी कि हर जगह आतंकी हमले हो रहे हैं, ज्यादातर अफगानिस्तान में हुआ, अभी इजराइल पर आतंकी हमला हुआ। तो भाई सोचो, ये हिंदुस्तान में छोटे से आतंकवादी संगठन हैं, हिंदुस्तान पे भी हमला कर सकते हैं। हालांकि पूरे हिंदुस्तान पे एक साथ हमला नहीं करेंगे, बट किसी एक पार्टिकुलर स्टेट को टारगेट करके हमला कर सकते हैं। अगर 10,000 बंदे भी घुस जाए तो एक जिले में, थोड़े से में, तो 10,000 बंदे बहुत लोगों को मार देंगे। तो इंडियन गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए थोड़ा बहुत, इन छोटे आतंकवादी संगठनों को, सालों को जड़ से मिटा दे, खत्म करे, क्योंकि वो हमला करें उससे पहले हमको हमला कर देना चाहिए। यही पहली रणनीति बनती थी राजाओं की भी।